हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों की। कल हमने देखा था कि राज्यपाल किस प्रकार नियुक्त किया जाता है, उसका क्या कार्य होता है, उसका कैसे शपथ दिलाई जाती है, कितना वेतन होता है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं या फिर कह सकते हैं उसके कार्य। तो राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल हमने बात की थी ना कल कि आर्टिकल 154 क्या कहता है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का वर्णन करता है। जो आर्टिकल 154 है वो कार्यकारी शक्ति का वर्णन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिस प्रकार केंद्र में या संघ में जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक मुखिया होता है, तो उसी प्रकार जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल वो क्या है? राज्य का संवैधानिक मुखिया है। राज्य का संवैधानिक मुखिया है। संवैधानिक मुखिया जो राज्यपाल है राज्य का संवैधानिक मुखिया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति है और जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य के जितने भी कार्य होते हैं मुख्यमंत्री करता है, लेकिन नाम राज्यपाल का होता है, राज्य का संवैधानिक मुखिया। इसलिए राज्य का संवैधानिक मुखिया या फिर नामात्र का कार्यपालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यों में नामात्र का जो कार्यपालक होता है वो राज्यपाल होता है और राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें किन किन शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की किन किन शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले आर्टिकल 164 में बताया गया है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो आर्टिकल 164 कहता है कि जो सीएम है, राज्य के मुख्यमंत्री है, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल क्या करेगा? सीएम की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 164 हमें बताता है। और साथ ही क्या कहता है कि जो अन्य मंत्री परिषद होंगे, अन्य मंत्री होंगे, मंत्रियों की नियुक्ति, जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या अन्य मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल किसके परामर्श पर करेगा? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। जब इसको नियुक्ति करनी होगी अन्य मंत्रियों की राज्यपाल को, अगर तो राज्यपाल क्या करेगा? तो मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा और मुख्यमंत्री बताएगा कि इस व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। तो आर्टिकल 154 कहता है सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर या परामर्श पर। तो आर्टिकल 154 हमें बताता है कार्यकारी शक्ति की क्या क्या उसके पास कार्यकारी शक्तियां हैं। फिर आर्टिकल कि वो एक संवैधानिक मुखिया है। जिस प्रकार स्टेट में राज्यपाल है उसी प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें नामात्र का जो राज्यपाल कार्यपालक होता है। अब बात करते हैं कि और कौन सी शक्तियां उसको प्राप्त है। तो आर्टिकल 164 की जो मुख्यमंत्री है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है या सीएम है, उसकी जो नियुक्ति करेगा राज्यपाल करेगा। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 165 की। 165 इसमें बताया गया है राज्य के महाधिवक्ता राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होगी वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और इसका वर्णन आर्टिकल 165 में किया गया है। इसके अलावा जो नियुक्ति करता है वो राज्य लोक सेवा आयोग
लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो आयोग होगा उसके अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो जो इसकी कार्यकारी शक्ति है उसमें इसकी नियुक्तियों के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 164 के तहत सीएम की नियुक्ति की जाती है, और आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये उसकी कार्यकारी शक्ति बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं उसकी संवैधानिक शक्ति की। उसके पास कौन सी संवैधानिक शक्ति है? संवैधानिक शक्ति या वैधानिक शक्ति, वैधानिक कर लो। राज्यपाल के पास वैधानिक शक्ति भी प्राप्त है, वैधानिक शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 168 में बताया गया है कि राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल है उसका अधिवेशन को बुला सकता है। राज्य के विधानमंडल मंडल का अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 168 में बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है अगर राज्य के विधानमंडल या राज्य विधानसभा या विधान परिषद का अगर जो अधिवेशन नहीं चल रहा है तो उसको बुला सकता है, अधिवेशन को बुला सकता है। कभी भी किसी भी समय या किसी भी जगह पर वो अधिवेशन को बुला सकता है। राज्यपाल के पास ये वैधानिक पावर है। दूसरा कि जो आरक्षण जो दिया गया है एंग्लो इंडियंस के लिए, आर्टिकल 333 आर्टिकल 333 में जो एंग्लो इंडियंस की व्यवस्था की गई है स्टेट में कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को निर्वाचित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, मतलब मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का बताया गया है कि अगर व्यक्ति को, किसी एंग्लो इंडियन व्यक्ति को लगता है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो एक व्यक्ति को जो है एंग्लो इंडियन व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, यानी मनोनीत कर सकता है आर्टिकल 333 के तहत। और आर्टिकल 168 के तहत राज्य का विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है जहाँ चाहे जब भी चाहे। और जो राज्य विधानसभा में जब अधिवेशन होता है, जब राज्य विधानसभा की जो स्टार्टिंग होती है, राज्य विधानसभा की जब अधिवेशन स्टार्ट होता है, पहला अधिवेशन स्टार्ट होता है, वर्ष का पहला अधिवेशन होता है, तो उसमें राष्ट्रपति भाषण देता है, उसमें संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष का जो पहला अधिवेशन होगा उसमें प्लस प्रति वर्ष जब नई विधानसभा बनेगी, जब नई विधानसभा बने, राज्य की विधानसभा का जो प्रति वर्ष जो पहला अधिवेशन होगा उसमें, और नई विधानसभा बनेगी उसमें राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, भाषण देगा। राज्यपाल क्या है, भाषण देगा। राज्यपाल भाषण देगा अधिवेशनों में, पहला अधिवेशन होगा उसमें, और साथ ही साथ जो प्रत्येक वर्ष या जब भी नई विधानसभा बनेगी उस तब जब आरंभ होगा अधिवेशन तो उसमें जो है राज्यपाल भाषण देता है। और सभी व्यक्तियों को, राज्य विधानसभा के या विधान परिषद के, वैसे दो है राज्य विधानसभा और विधान परिषद,
लेकिन विधान परिषद कुछ एक राज्यों में, सिर्फ 5 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो है विधान परिषद है। लेकिन जो अन्य जो राज्य हैं उन सभी में विधानसभा है, और विधानसभा का अधिवेशन जब चाहे बुला सकता है, जब चाहे स्थगित कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास वैधानिक शक्ति है। और जो अधिवेशन होगा, पहला अधिवेशन, वर्ष का पहला अधिवेशन, राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वो संबोधित करेगा, और साथ ही जब नई विधानसभा बनेगी उसको भी संबोधित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। साथ के साथ एंग्लो इंडियंस की मनोनीति या उनकी नियुक्ति के बारे में भी आर्टिकल 333 में बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो आर्टिकल 333 के तहत एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन चुन सकता है, ताकि उनके उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके एंग्लो इंडियंस को भी। और इसके अलावा बात करें आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 इसमें बताया गया है अगर अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जो आर्टिकल 215 के तहत जो राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का मतलब है अगर राज्यपाल को लगे कि विधानसभा का जो है या विधान परिषद का जो अधिवेशन नहीं चल रहा, तो अध्यादेश जारी करके उस अधिवेशन को चला सकता है। और ये जो अध्यादेश की जो टाइम लिमिट होगी वो 6 सप्ताह तक रहेगी। अधिवेशन स्टार्ट होने से 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश लागू रहेगा और स्वतः समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद। और उसको पहले भी समाप्त करना है तो एक प्रस्ताव के द्वारा राज्य विधानसभा इसको समाप्त कर सकती है, अध्यादेश जारी जो किया होता है राज्यपाल द्वारा। तो विधानिक शक्तियाँ ये इस प्रकार की थी कि राज्य का विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन के साथ साथ जितने भी एंग्लो इंडियन के सदस्य अगर अपने आप को ये लगता है कि कि उनके पास उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो उनके प्रतिनिधित्व को दिलाने के लिए एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। अब इसके अलावा बात करते हैं हम उसकी वित्तीय शक्ति के बारे में। वित्तीय शक्ति, जो राज्यपाल है उसके पास वित्तीय शक्ति भी है। कि पहली वित्तीय शक्ति क्या है कि जो राज्यपाल है वो वित्त विधेयक की स्वीकृति पर ही पास होगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। वित्त विधेयक को लागू करने, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कि जो विधानसभा है, जो विधेयक है वो पास कर सकती है, साधारण विधेयकों को पास कर सकती है, लेकिन जो वित्त विधेयक होगा उसको प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। जब राज्यपाल स्वीकृति देगा तब इसको विधेयक को प्रस्तुत कर सकती है और अपने सभा में पास करके फिर इसकी स्वीकृति के लिए, इसकी अनुमति, इसको कानून बनाने के लिए जो है राज्यपाल के पास भेजा जाता है। दूसरी क्या है कि जो राज्य की आकस्मिक नीति है, राज्य की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? पर नियंत्रण राज्यपाल का होगा। जो राज्य की आकस्मिक निधि है, जो खजाना है जो राज्य का, उस पर नियंत्रण किसका होगा? राज्यपाल का होगा। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का जो है नियंत्रण होगा, वो ही नियंत्रित करेगा, उसके ऊपर नियंत्रण होगा कि कितना खर्च करना है, कौन सा खर्च करना है। अगर राज्यपाल को लगे कि यहाँ पर व्यय करने की आवश्यकता है तो उसको निकाल कर पैसा उनको सरकार को दे देगा कि आप ये लीजिए और आप इसमें कार्य में यूज़ कीजिए। तो इसके पास ये वित्तीय शक्तियाँ हैं कि
वित्त विधेयक जो प्रस्तुत करना होगा तो पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी राज्यपाल से, और दूसरा राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण जो है राज्यपाल का होता है। इसके बाद बात करते हैं न्यायिक शक्ति की। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में बताया गया है कि जो राज्यपाल है वो क्षमादान कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का क्षमा कर सकता है। दंड को, जो दंड दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसको क्षमा या समाप्त या स्थगित किया जाता है या कम किया जा सकता है। राज्यपाल के जो पास न्यायिक शक्ति क्या है कि जो दंड दिया जाता है व्यक्ति, किसी अपराधी को दंड दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को दंड दिया जाता है, तो उसके दंड को क्षमा कर सकता है, समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। ये सब तभी कर सकता है जब उसने राज्य के कानून का उल्लंघन किया हो, राज्य के कानून का उल्लंघन किया हो। अगर उसने राज्य में कानून का उल्लंघन किया है, राज्य के कानून का उल्लंघन किया है, उसको दोषी बनाया, ठहराया गया है, तो सिर्फ क्षमा कर सकता है, उसको कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है दंड को। लेकिन अगर उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया जाता है, उसको वो क्षमा नहीं कर सकता, ना ही उसको कम कर सकता है। तो जो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है उसमें दंड की, जो अपराधियों को दंड दिया जाता है उसको कम कर सकता है, लेकिन जो मृत्यु दंड होगी उसको कम नहीं कर सकता राज्यपाल। ये इसकी न्यायिक शक्ति है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी कुछ स्वैच्छिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। स्वैच्छिक शक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। जो स्वैच्छिक शक्तियां, राज्यपाल के पास कुछ स्वैच्छिक शक्तियां भी है। जैसे पहली, मंत्रिपरिषद की, मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में। यहाँ पर मंत्री या कह सकते सीएम, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में इसके पास स्वैच्छिक पावर है। वो स्वैच्छिक पावर किस प्रकार है कि जब राज्य विधानसभा में किसी व्यक्ति को, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा, राज्य विधानसभा में जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्या नहीं होता? स्पष्ट बहुमत। अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो निर्वाचन करने में, व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनाने के निर्वाचन करने में क्या होती है? कठिनाई आती है। तब उस समय क्या करेगा राज्यपाल? स्वैच्छिक शक्ति का प्रयोग करेगा। राज्य विधानसभा में जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो जो राज्यपाल होगा स्वेच्छा का प्रयोग करेगा, स्वेच्छा के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगर राज्यपाल को लगता है कि अगर या फिर किसी अन्य कारण भी अगर पद की रिक्ति हो जाए, पद रिक्त कैसे होगा? या तो उसकी मृत्यु हो जाए मुख्यमंत्री की, या फिर किसी कारणवश वो बीमार हो जाए, या फिर वो किसी कारणवश त्याग पत्र दे दे, तब भी जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। उसके पास क्या है? स्वैच्छिक पावर है। इस स्वैच्छिक पावर के आधार पर राज्यपाल पद की नियुक्ति के समय जैसे मृत्यु या बीमारी या त्याग पत्र दे दे, तब भी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। और राज्य विधानसभा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा जिस व्यक्ति को, तो उसके अनुसार भी जो राज्यपाल है अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करता है और मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। उसके अलावा बात करते हैं जब जो राज्य में असंवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जो संवैधानिक जो तंत्र होगा विफल हो जाएगा, राज्य में
संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल के पास ये भी स्वेच्छा है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर काम नहीं कर रहा, संवैधानिक मशीनरी अगर सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा, तो वो राज्यपाल के पास पावर है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, तो राज्यपाल के पास क्या होगी, पावर होगी। राज्यपाल के पास पावर है कि वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। किसको देगा सूचना? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। और किसके तहत लगेगा? आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उसके पास स्वैच्छिक पावर है कि राज्यपाल को यह महसूस हो जाए कि राज्य का जो कार्य है वो संचालित रूप से नहीं हो रहा, संवैधानिक रूप से नहीं हो रहा, तो वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। और राष्ट्रपति जब सूचना प्राप्त करेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा आर्टिकल 356 के तहत। तो ये इसके पास एक और जो है संवैधानिक, जो इसकी स्वैच्छिक पावर है कि संवैधानिक विफल होने पर राष्ट्रपति लगा सकता है। इसके अलावा उसके पास कौन कौन सी स्वैच्छिक पावर्स हैं? इसके अलावा जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद से कार्य की सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद से या विधानमंडल से राज्य की मंत्रिपरिषद से कार्य की सूचना प्राप्त कर सकता है। जो राज्यपाल है उसके पास ये भी स्वैच्छिक पावर है कि वो किसी भी समय मंत्रिपरिषद से उसके कार्य की सूचना प्राप्त कर सकता है कि राज्य में किस प्रकार के क्या क्या कार्य कब कब किए जा रहे हैं, उन सभी की सूचना प्राप्त कर सकता है मंत्रिपरिषद से। और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो उसको कार्यों की सूचना प्रदान करे, जो उसको सभी कार्य की सूचना उसको प्रदान करे। किसको? राज्यपाल को। तो जो राज्यपाल है उसको सभी कार्यों की सूचना कौन देगा? फिर मुख्यमंत्री उसको सभी कार्यों की सूचना प्रदान करेगा कि ये कार्य हम किए जा रहे हैं, और ये जब इसको चाहे तब उनको कार्य में मंगवा सकता है कि आपने क्या क्या कार्य किया, उनकी सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो राज्यपाल जो विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास क्या है? एक और स्वैच्छिक पावर है विधेयक के संबंध में कि राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल को विधेयक को या तो रोक के रख सकता है, दूसरा या तो उसको वापस भेज सकता है, वापस यानी पुनर्विचार के लिए, या फिर उस पर स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल के पास ये पावर है। इसके साथ साथ एक प्लस पावर क्या है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के परामर्श के लिए सुरक्षित रख सकता है। जो विधेयक के संबंध में क्या है कि जो राज्यपाल है वो किसी भी विधेयक को रोक सकता है, उसको स्थगित कर सकता है, या पुनः विचार के लिए भेज सकता है, या फिर उसको लागू कर सकता है, इसको स्वीकृति दे सकता है। इसके पास पावर है। लेकिन इसके पास प्लस पावर क्या है कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए सुरक्षित रख सकता है। उसके पास एक स्वैच्छिक पावर यही है कि जितने भी विधेयक है उनको राष्ट्रपति के परामर्श के लिए भी अपने पास सुरक्षित रख सकता है। जब तक राष्ट्रपति का परामर्श नहीं आ जाता तब तक भाई मैं पास नहीं करूंगा, मैं उसके लिए सुरक्षित रखता हूं। लेकिन ये पावर राष्ट्रपति के पास है नहीं, क्योंकि वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को दे नहीं सकता। सबसे बड़ा पद तो वही है, राष्ट्रपति है, और उसको पास ये स्वैच्छिक पावर नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो राज्यपाल है
उसी शक्तियों का वर्णन हमने देखा कि कार्यकारी शक्ति क्या है, वैधानिक शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है, स्वैच्छिक शक्ति क्या है। तो इस सभी शक्तियों के बारे में हमने देखा, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।